कुछ और रांची में क्या अपडेशन है, ईडी दफ्तर से हम तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं। चूंकि रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, तो ऐसे में पूजा सिंघल को विशेष जज के पास ले जाया जा रहा। देखिए, बड़ी जानकारी हम जो लगातार आपको दे रहे थे कि 12 बजे के बाद ये तैयारी है सीएस सुमन सिंह। फिलहाल पूजा सिंघल हमें नजर आई है, अब देखना है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हम लगातार बता रहे थे आपको कि देखिए, दो बड़े मसले आज हैं और दोनों राज्य की राजनीति के केंद्र में भी है और राज्य के आने वाले दिनों को लेकर भी दोनों महत्वपूर्ण खबरें, एक और बल्कि एक क्या तीन बड़ी खबरें आज है, तीनों पर हमारी नजर है। एक तो चुनाव आयोग में मामला है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विशेष प्रतिनिधि की ओर से जवाब भिजवा दिया है। जो जवाब सौंपा जाएगा, जो जानकारी आएगी वो हम आपको देंगे। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मंगलवार तक का समय मांगा गया, तो वो समय मिल चुका है। और तीसरी जो सबसे बड़ी घटना जिस पर लगातार हमारी नजर है, और तो वो उस मामले में आपको दिखा रहे हैं कि पूजा सिंघल जिनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। ईडी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर से एक बार फिर से पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर से एक बार फिर से जो विशेष जज हैं ईडी के, उनके अदालत में पेश किया जाना है। उसी को लेकर देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर से, जहां पूजा सिंघल को ईडी की टीम गाड़ी में बिठाकर जज के सामने पेश करने जा रही है। उससे पहले मेडिकल जांच भी हुआ। इनका मेडिकल जांच है वो बहुत जरूरी होता है, और रिमांड की अवधि में जो एक्यूज्ड होता है, जिसे रिमांड पर लिया जाता है, उसकी हर एक जानकारी, मतलब मेडिकली वो फिट है, किस तरीके से उससे पूछताछ हो रही है, कोई हरास तो नहीं किया जा रहा उसे, किस तरह का कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो वो रिपोर्ट लगातार जज के सामने पेश किया जाता है। हर दिन का वो रिपोर्ट होता है, सुबह शाम का भी रिपोर्ट होता है। कई बार अगर क्रिटिकल कंडीशन वाला कोई एक्यूज्ड होता है, तो वो पहले डॉक्टर आए, यहां पर जांच हुई, सब कुछ सही पाया गया, पल्स, हार्ट बीट, बीपी, शुगर, सब कुछ बहुत समान पाया गया। सब समान जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वो पैरामीटर्स के मुताबिक ही पाए गए, मानकों के मुताबिक ही पाए गए, सब कुछ सामान्य बताया गया। और अब देखिए, ईडी दफ्तर से पूजा सिंघल को जज के सामने प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा है। जज के सामने प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि आज एक बार फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग ईडी करेगी। रिमांड की अवधि जो है वो पूजा सिंघल की खत्म हो रही है, सीएस सुमन सिंह की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में और पूछताछ करने के लिए ईडी कुछ और दिनों तक अपने हिरासत में इन्हें रखना चाहती है, रिमांड पर रखना चाहती होगी। तो ईडी की ओर से जज के सामने प्रस्तुत करने के बाद अब इन दोनों की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जज की ओर से इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। क्या जज संतुष्ट होते हैं ईडी की दलीलों से, ईडी की दलीलों से कि आप जो पूछताछ करें उसमें अब आप जितना आपको पूछना था, जितनी जानकारी जुटानी थी वो मिल गई, या फिर ईडी इस बात को साबित कर देगा कि उन्हें और जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि भी बहुत सारे डीमो से भी पूछताछ करनी है। तो ये भी, तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। हम आपको बता दें कि पूजा सिंघल पिछले 9 दिनों से, इससे पहले 5 दिनों की रिमांड पे थी, फिर 4 दिनों की रिमांड मिली। और अगर हम बात करें सीए की, तो सीए जो है वो पहले 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 4 दिन। और दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या स्थिति है, कब तक, मतलब कहां पर पेश किया जाएगा और क्या लग रहा है, मतलब ईडी की ओर से क्या तैयारी की गई, कुछ जानकारी छन छन करने के लिए, और फिलहाल अभी कहां आप हैं मौजूद, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद है रांची सिविल कोर्ट में, जो जहां आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह की आज पेशी होगी। चूंकि इन लोगों को ईडी ने न्यायिक हिरासत में लिया था, ईडी के द्वारा लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी और आज वो अवधि खत्म हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आज दोनों को यहाँ पे पेश किया जाएगा, और जिसके लिए ईडी कार्यालय से दोनों को लेकर के ईडी की टीम निकल गई है। संभवतः कुछ देर बाद ही यहाँ पर दोनों को पेश किया जाएगा, और पेशी के बाद अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खासतौर पर कि पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी मांग कर सकता है, क्योंकि अब तक उन्हें 9 दिनों तक ईडी ने अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। और
जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत 14 दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। तो ऐसे में जब 9 दिन का अब तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है तो और बाकी जो 4 से 5 दिन बच रहा है समय, तो 4 से 5 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग ईडी कर सकता है। वहीं अगर सुमन सिंह की बात करें तो सुमन सिंह को अब तक ईडी ने 13 दिन तक अपने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। तो ऐसे में उनके पास अब एक ही दिन का समय बच रहा है। ऐसी परिस्थिति में नहीं लग रहा है कि उन्हें फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें पेश करके स्पष्ट कीजिएगा, मतलब 14 दिन ही क्या मैक्सिमम वो अवधि होती है जब आप रिमांड पर ले सकते हैं किसी को? ये दर्शक भी, हमें लगता है कि दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब किसी एक्यूज्ड को कस्टडी में अगर कोई संस्थान लेता है, खासतौर पे अगर ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस कस्टडी में जो लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में 14 दिन तक उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन उसके लिए बाकायदा कोर्ट में पेश करना होता है और उसके बाद रिमांड पिटीशन देना होता है और रिमांड की मांग की जाती है। तो अब तक इस मामले में देखें तो लगभग 13 दिन जो है सीए सुमन सिंह को लिया गया है, न्यायिक ईडी ने अपने कस्टडी में लिया और पूछताछ किया है। तो ऐसे में एक दिन का समय बच रहा है, तो एक दिन के लिए हमको नहीं लगता है कि उसे रिमांड पर लेकर के फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जेल भेजा जाना तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं अगर पूजा सिंघल की बात करें तो अब तक उन्हें 9 दिन तक हिरासत में ईडी ने लिया है और 9 दिन तक लगातार पूछताछ की है। तो अब भी वो समय बच रहा है, चूँकि 9 दिन का समय अगर हो रहा है तो ऐसे परिस्थिति में 4-5 दिन का समय बच रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के द्वारा रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर क्या कुछ पिटीशन दिया जाता है, और 4 से 5 दिन की ही संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि रिमांड अवधि बढ़ाने की पिटीशन दी जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि कोर्ट कितने दिनों तक रिमांड अवधि की स्वीकृति देती है। जी तो उससे पहले जो मेडिकल जांच वगैरह क्या उनको भी प्रस्तुत किया जाता है? तो वो मेडिकल जो जांच हुए हैं क्या मतलब वो ठीक है सारे? मतलब जज को बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी इस मामले में रिमांड की अवधि बढ़ाने में, क्योंकि वो भी एक ग्राउंड बनता है, शायद मेडिकली आप फिट हैं और जानकारियां मिल ही रही है लगातार। जी बिल्कुल, देखिए ईडी जब भी रिमांड पर लेती है और उसके बाद जब उन्हें रिमांड अवधि खत्म हो जाती है तो पेशी के दौरान उनका मेडिकल भी कराया जाता है और मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। साथ ही साथ सशरीर भी एक्यूज्ड को पेश किया जाता है। यही वजह है कि आपने जब भी देखा होगा कि जब उनका रिमांड पर लिया गया है और रिमांड अवधि जैसे ही पूरी होती है तो फिजिकल अपीयरेंस उनके कराया जाता है और जो कराया भी गया है अब तक में। तो चूँकि जो जज है वो उन्हें देखना चाहती है कि आखिर वो उनका हेल्थ कैसा है नहीं है, चूँकि जिस स्थिति पे उसे हिरासत में दिया गया है ईडी को वो उसी स्थिति में है कि नहीं है। हालांकि ये भी बात सामने जरूर आ रही है कि उन्हें कई तरह के परेशानी भी है, बीपी हाई लो हो रहा है। तो अब वैसे परिस्थिति में कोर्ट निर्णय लेगा कि आखिर उन्हें की रिमांड अवधि बढ़ाने की अनुमति देती है या नहीं देती है। लेकिन इतना साफ है कि जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता है, खासतौर पर पूजा सिंघल के अधिवक्ता है, वो इसका जरूर विरोध करेंगे कि उन्हें न्यायिक हिरासत में ही भेजा जाए, क्योंकि अब तक जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर क्या बातें सामने आई है, इन तमाम तथ्यों को बचाव पक्ष की ओर से भी कोर्ट में रखा जाएगा। अब इन सब के बीच अब सबसे अहम बात यही है कि जो रिमांड अवधि बढ़ाने की पूजा सिंघल की बात आ रही है वो 4 से 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी और उसमें देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों की रिमांड अवधि की स्वीकृति कोर्ट के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल जी पंकज, दीपक, यानी कुल मिलाकर देखें तो अभी तक पूजा सिंघल 9 दिनों के रिमांड पर रह चुके हैं और 13 दिन हो रहे हैं, 5, 4 और सीए सुमन सिंह के तो 1 दिन उनका वक्त बच रहा है। अगर ठीक 1 दिन का रिमांड पर लेना चाहेगी तो रिमांड निर्भर करेगा कि ईडी क्या मांग करती है। अगर न्यायिक हिरासत में सीए सुमन सिंह भेज दिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रक्रिया कोर्ट की यही है, तो क्या उस दौरान अगर पूछताछ करना होता है तो क्या पूछताछ की जा सकती है न्यायिक हिरासत में भी सीए से? क्योंकि सीए ऐसा लग रहा है क्योंकि सीए पूरे मामले का कहीं ना कहीं एपी सेंटर भी, क्योंकि तमाम जो पैसे ठिकाने लगाने का काम करता था, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी फिर? ईडी क्या न्यायिक हिरासत में अगर पूछताछ करना होगा तो क्या पूछताछ कर सकती है या फिर कोई फैसला ले लेना पड़ेगा जज को ही? हिरासत में कभी भी कोई भी संस्थान न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में होता है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है और वो जेल में ही रहेगा। जेल में जब तक है, जुडिशियल कस्टडी में है, तब तक उससे किसी भी तरह का कोई भी पूछताछ नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि पूछताछ करने की आवश्यकता है और किस किस ग्राउंड पे पूछताछ करने की आवश्यकता है और अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है और आने वाले समय में अगर पूछताछ होगी तो क्या सामने निकल कर आ सकता है, तो इन तमाम चीज़ों का तथ्यों के साथ कोर्ट में ईडी को पेश करना होगा और उसके बाद रिमांड की मांग
करनी होगी। अब वैसी परिस्थिति में अगर रिमांड की अवधि की मांग रिमांड पर लेने की मांग अगर ईडी के द्वारा की जाती है तो वो भी कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि कोर्ट उन्हें रिमांड पर देती है या नहीं देती है। लेकिन इतना साफ है कि जब तक जुडिशियल कस्टडी में कोई भी एक्यूज रहता है तो उससे किसी भी तरह की पूछताछ कोई भी संस्थान या पुलिस नहीं कर सकती है। पंकज, बिल्कुल दीपक, तो अगर ऐसा होता है आपकी मान लीजिए सीएस सुमन सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तो न्यायिक हिरासत में एक लिमिट होता होगा कि उतने के बाद से दोबारा से फिर रिमांड वाले प्रक्रिया शुरू हो पाए, ऐसा भी होता है क्या? जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जैसे कि चलिए 14 दिनों का आपने रिमांड पे लिया, आप जितनी पूछताछ करनी थी पूछताछ कर ली, फिर वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और न्यायिक हिरासत में भी एक खास समय के बाद से आप दोबारा से वो सर्किल दोबारा से रिमांड पे लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्या ऐसा भी कोई नियम है? जी बिल्कुल, जुडिशियल कस्टडी में जब चला जाएगा 14 दिन के भीतर, 14 दिन का जो अवधि होता है वो समाप्त होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो भेजा जाने जब जुडिशियल कस्टडी में वो चला जाएगा तो उसके बाद अगर ईडी को लगेगा कि नहीं इनसे और पूछताछ करने की आवश्यकता है, पूछताछ करने से और भी कोई खुलासे हो सकते हैं, तो उसके बाद रिमांड पिटीशन देकर के कोर्ट से वो मांग कर सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि कोर्ट बढ़ाने की स्वीकृति देती है या नहीं देती है। लेकिन इतना है कि 14 दिन जैसे ही हो तो उन्हें कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजना ये कंपलसरी है, जरूरी है और न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और भेजा जाएगा। हाँ, अगर उन्हें बाद में अगर लगेगा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अगर मान लीजिए 5 दिन 7 दिन महीना दिन के बाद अगर लगेगा ईडी को कि नहीं इनसे पूछताछ करना जरूरी है, पूछताछ में कुछ हो सकता है, कुछ सामने तथ्य निकल कर आ सकती है, कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मांग कर सकता है ईडी। लेकिन यही एक न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल दीपक और अमिल, तो जाहिर सी बात है यानी कि फिलहाल एक दिन की चूंकि अवधि बची हुई है, जो मैक्सिमम 14 दिन हो सकता है, एक दिन की अवधि बची हुई, तो मतलब कुल मिलाकर सीएस सुमन सिंह का न्यायिक हिरासत में जाना लगभग तय माना जा रहा है। पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल को अपने जो पूछताछ के लिए ईडी लगातार रिमांड पर लेना चाहेगी, तो इन 5 दिनों की अवधि के लिए क्या जज मान सकते हैं? क्या ग्राउंड इस वक्त दिया जा सकता है ईडी की ओर से? क्या लग रहा है क्या क्या ग्राउंड होंगे कि हमें और रिमांड पर चाहिए पूजा सिंघल? बहुत सारी जानकारियां मिल रही है, मतलब क्या कुछ नई चीजें, क्योंकि लगातार देखिए आप लगातार वही ग्राउंड देकर कि हमें जानकारी मिल रही है, बहुत लंबे समय तक तो आप चीजों को आकर खींच नहीं सकते, तो आज क्या लग रहा है क्या ग्राउंड दिया जा सकता है? मतलब इसमें नया ग्राउंड की एक बार फिर से जो जज है वो संतुष्ट हो पाए और उस मांग को मान ले कि हाँ ठीक है आप रिमांड पर पूजा सिंघल को ले सकते हैं फिर से और हम आपको दे रहे हैं रिमांड पर। देखिए जी बिल्कुल पंकज, देखिए रिमांड पर अगर लेना होगा तो उनके लिए तमाम तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश करना होता है। अगर ईडी रिमांड पर लेने की अगर बात अगर करेगी तो उन्हें तमाम तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश करना होगा, क्योंकि अब तक जितने भी पूछताछ हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट अब तक हो पाया है और आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो साहिबगंज के डीएमओ है उनसे भी पूछताछ होना था इस मामले में, लेकिन अब तक उनसे पूछताछ नहीं हो सका। बिल्कुल, उनकी बेटी की शादी है तो बेटी की शादी को लेकर के उन्होंने समय मांगा है ईडी से, तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बात अभी तक पूछताछ नहीं हो चुकी। बाकी अन्य जो 2 जिलों के जो डीएमओ हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है और उनसे आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई है। उसके बाद भी कई खुलासे ईडी को हाथ लगे हैं, कई चीज़ें की बात सामने आई है, लेकिन जो साहिबगंज के डीएमओ है उनसे अब तक पूछताछ नहीं हो पाई है। तो ईडी चाहेगा कि दोनों को साथ। बिल्कुल, मेरा सवाल दरअसल बिल्कुल दीपक में दरअसल सवाल और मेरा जो इशारा था वो इसी की तरफ था, क्योंकि साहिबगंज के जो डीएमओ है विभूति कुमार उनसे पूछताछ हुई है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं हो पाई अभी तक पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह की। तो अब क्या ये एक बड़ा ग्राउंड बन सकता है आज ईडी की ओर से? बिल्कुल बनेगा जो मांग करेगी ईडी, इशारा यही था मेरा एक्चुअली। जी बिल्कुल ये एक बड़ा ग्राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक उनसे ईडी पूछताछ नहीं कर पाई है आमने सामने बैठाकर, तो वो चाहेगा ही कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो ताकि कुछ और खुलासे सामने आ सके। क्योंकि जब तक जितने बार भी और भी जो डीएमओ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के उनसे जब बात पूछताछ हुई है और आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई है तो कई बातें का खुलासा अब तक हो पाया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनसे पूछताछ हुई थी तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि पैसा का जो उगाही उनके द्वारा किया जाता था और उसे फिर मुख्यालय तक भी पहुंचाया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के तौर पर ये जो भ्रष्टाचार है या घोटाला है उसमें लोगों की संलिप्तता रही है और लोगों ने एक सिंडिकेट बना करके घोटाला किया है। तो ऐसे में धीरे धीरे कई खुलासे हो सकते हैं और आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। क्योंकि आप डे 1 से अगर बात करें तो जिस तरह से छापेमारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने की है, सबसे पहले हिरासत में सुमन सिंह को लिया गया था। सुमन सिंह से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद धीरे धीरे पूछताछ होने के बाद कई खुलासे होते गए और उसके बाद
पूजा सिंघल को कस्टडी में लिया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो अब तक उनसे 9 दिनों तक पूछताछ अब तक कर चुकी है। तो उसके बाद देखिएगा कि आप जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा उन्हें भी समन जारी कर उनसे भी पूछताछ की गई है। तो उसके बाद धीरे धीरे कई जिला का डीएमओ भी का भी नाम सामने आया जिनसे पूछताछ हो रही। तो इस तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है और जो ईडी चाहता है कि इस सिंडिकेट में जितने लोग भी शामिल हैं उस सभी का नाम उजागर हो, सभी लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये सिंडिकेट बनाकर जो घोटाला की गई है तो ऐसे में किसी भी जो भी इसमें सिंडिकेट में रहे हैं वहाँ तक कहीं ना कहीं ईडी पहुँचना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में पूछताछ करना एक अहम ज़रूरी है। तो यही वजह है कि वो लगातार पूछताछ कर रही है अब तक, और जो समय बचा है तो वो चाहेगा कि पूजा सिंघल से भी पूछताछ आगे की होनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक जिस तरह से फर्स्ट डे से जो छापेमारी के बाद से लगातार पूछताछ हो रही है और कई दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगे हैं। और जो बातें सामने आई है कि जो सबसे पहले जो मामला भी दर्ज किया गया है मनरेगा घोटाला से संबंधित मामला दर्ज किया जो खुट्टी में हुआ था और उस मामले में ही एफआईआर दर्ज हुआ है, पूजा सिंघल हो या फिर सीए सुमन कुमार सिंह हो। तो इन लोगों का जो मामला दर्ज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है और खुट्टी मनरेगा घोटाला से संबंधित ये मामला दर्ज हुआ है। अच्छा दीपक, इसमें एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि 2 लोगों को तो फिलहाल अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ईडी। क्या कोई नजर आ रहा है जैसे कि डीएमओ वगैरह लोगों से पूछताछ हो रही है तो क्या जो रिमांड पर किसी अब और का नाम आज मतलब ये लिस्ट आगे बढ़ेगी या फिर इन दोनों तक की ईडी सिमट कर रह रही है, ऐसा लग रहा है आपको? और साथ ही ये भी कि जो एफआईआर से जुड़ी एक जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि ईडी ने एफआईआर इस मामले में अभी तक किया नहीं है, तो क्या उससे जुड़ी भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, ये जो एक पूरी तरह से सिंडिकेट बना करके इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। तो सिंडिकेट में 1-2 आदमी तो होते नहीं है, कई लोगों का शामिल होते हैं और यही वजह है कि ईडी चाहता है हर लोगों तक पहुंचना जो इस सिंडिकेट में शामिल रहे हैं। तो अब तक जितने भी नाम आए हैं, अब फर्स्ट डे से देखें तो अभी तक 3 ही आदमी का नाम सामने आया था। बिल्कुल, पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह। लेकिन इनके बाद जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई कई डीएमओ का भी नाम सामने आया है। फिर जो पल्स अस्पताल का जो बिल्डर है जो बनाया है, ये जो जिसे जमीन खरीदी गई है जिस बिल्डर से, आलोक सरावगी, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की और इस बात का स्पष्ट पता भी चल गया है कि उस 3 करोड़ रुपया से 3 करोड़ रुपया में उस जमीन को कहीं ना कहीं अभिषेक झा के द्वारा खरीदारी की गई है। और पल्स अस्पताल का जो निर्माण हुआ है ये सब जानते हैं कि वो आदिवासी भूमिहरी जमीन है जो सामाजिक जमीन होता है और जिसकी कहीं भी किसी भी सूरत पर उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। बावजूद इसके उस जमीन की खरीद बिक्री हो गई है और जिसकी जो दखल कब्जा के लिए भी आवेदन दिया गया था साल 2017 में, लेकिन जब तत्कालीन जो सीओ थे वो पूरी तरह से इस चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं खारिज कर दिया था और एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन वो जांच कमेटी आज तक आगे बढ़ नहीं पाई। वो रिपोर्ट भी गायब है, वो रिपोर्ट भी मिसिंग है फिलहाल। बिल्कुल। और एफआईआर का स्टेटस क्या है? एफआईआर से जुड़ा कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को कोर्ट में लाया गया है। ईडी की टीम इन्हें लेकर आ गई है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे ही उन्हें आज लाया गया है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को कोर्ट ईडी की टीम लेकर आ गई है। ईडी के स्पेशल कोर्ट प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेशी के बाद कितने दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग ईडी करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ पता चल रहा है कि सीए सुमन कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, सेफ पोजीशन आप ले ले, तब तक हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको यहां पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर कि जहां पर सिविल कोर्ट में जो ईडी का विशेष अदालत है वहां पर पूजा सिंघल को लेकर वो गाड़ी पहुंच चुकी है, ईडी की वो गाड़ी जिसमें पूजा सिंघल को लाया गया ईडी दफ्तर से। अब उन्हें पेश किया जाएगा यहां पर अदालत में। तो देखिए, पूजा सिंघल की ये गाड़ी और पूजा सिंघल यहां पर गाड़ी के अंदर बैठी नजर आ रही है। और तब तक हम हमारे सहयोगी शहनवाज के पास चलते हैं। शहनवाज, जानकारी दीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं दर्शकों को?
जी हाँ पंकज जी, आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है 01BY 6356, इस गाड़ी से पूजा सिंघल यहाँ पर आई है। सफेद कलर की इनोवा है और अब पूजा सिंघल उतर रही हैं। आप देख सकते हैं उनको सीधी तस्वीरों में चेहरे पे बुझी बुझी सी रंगत है और ये हवाइयाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जितना रोब दबदबा उनके चेहरे पे हुआ करता था कभी, वो सब नदारद है। बिल्कुल थका हुआ चेहरा, चश्मे में ऐसे लगता है कि वो कई रातों से सोई नहीं है। बिल्कुल परेशान हाल दिखाई दे रही है मेरे सामने से गुजरते हुए। तो ये शहबाज, हम दर्शकों को जानकारी इस वक्त दे रहे। देखिए, जो सिविल कोर्ट में जहां पर पूजा सिंघल को पेश करने के लाया गया, वहां पर हम देखिए 2 कैमरों से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 2 एंगल से तस्वीर है, 2 एंगल से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए लगातार पूजा सिंघल के हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब देखिए हर तस्वीर भी हम आपको हर पहलू और हर एंगल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 एंगल से तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए एक एकदम क्लोजअप है और शहबाज बताइए अब आप क्या देख पा रहे हैं और क्या अब हो रहा है आगे? देखिए अब पूजा सिंघल प्रवेश कर रही हैं उस कमरे में जहां के बाद मीडिया का प्रवेश निषेध है और ये कोर्ट में प्रवेश कर रही हैं और वहां पर इनकी सुनवाई होगी रिमांड अवधि की। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ, ये जो कोर्ट है ये प्रभात कुमार शर्मा का कोर्ट है। उस कोर्ट में उनको अंदर ले जाया गया है। उनके साथ जो सुरक्षा पदाधिकारी हैं जो शुरू से उनके साथ रही हैं वो भी वही दिखाई दे रही थी। पूजा सिंघल की अगर हम बात करें तो बहुत बुझी हुई थी, बहुत परेशान और एक तरह से डिप्रेशन का एहसास हो रहा था। बहुत खामोश अपनी गाड़ी से उनको उतारा गया। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में आगे ले जाते हुए उनको प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जो ईडी के जज हैं। और ईडी के जज को अब ये तय करना है कि अब उनको रिमांड अवधि में एक्सटेंशन दिया जाए कि नहीं, क्योंकि लगातार 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और करीब उनसे सारी पूछताछ हो गई है। तो संभव है कि आज जो डिसीजन हो तो चौंकाने वाला हो। और आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे परिसर में मीडिया कर्मियों का जमवाड़ा है। अभी थोड़ी देर के बाद इस कोर्ट में सुमन कुमार सिंह को भी लाया जाएगा। सुमन कुमार सिंह भी वहां से चल चुके हैं और इस सुमन कुमार सिंह भी अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और दोनों को अलग अलग इसलिए भी लाया गया है कि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। और इस कोर्ट में ये सुनवाई पहली बार हो रही है। सबसे पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो भी उनको यहीं लाने की तैयारी थी, लेकिन उस बार देर हो गई। शाम के बाद यहाँ पर अंधेरा छा जाने की वजह से ऑफिस का टाइम खत्म हो गया कोर्ट का और पूजा सिंघल को जज कॉलोनी में जज के आवास पर ले जाया गया और वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब सुमन कुमार सिंह किसी भी क्षण यहाँ पहुँच जाएंगे। सुमन कुमार सिंह वही हैं जिनके पास से कोकर आवास से उनके 19 करोड़ के आसपास जो कैश बरामद हुआ था, जो किंग पिन है इस पूरे केस के, और उन्हीं के आवास से जो कैश बरामद हुआ है वो सारे इन्वेस्टिगेशन की धुरी है। उनका जो बयान है उससे ही सारा कुछ मुनहसर करता है, डिपेंड करता है। चाहे पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी बाद में हुई है तो उसी के आधार पर हुई है कि जो कैश बरामद हुए हैं उनके सीए के यहाँ से बरामद हुए हैं, उनका लिंक है सीए के साथ और सीए ने जाहिर है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईडी ने कौन सा सवाल पूछा, ईडी ने कौन से तथ्य मांगे, ईडी को क्या प्रूफ मिला, सुमन कुमार सिंह ने क्या कहा, पूजा सिंघल ने क्या कहा, डीएमओ ने क्या कहा। ऑफिशियली कोई रिलीज ईडी की तरफ से जारी नहीं की गई है अब तक। ये बहुत ही ताज्जुब हो रहा है अब की बात है। तमाम चीजें जो हमारे सूत्रों के आधार पर होती हैं वो मीडिया कर्मी और हम भी उसी पर डिपेंड करते हैं। बहरहाल ईडी की तरफ से भी कोई सफाई होनी चाहिए। तो सुमन कुमार सिंह किसी भी क्षण इधर से प्रवेश करेंगे और अंदर प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में पूजा सिंघल पेश किए जा चुकी हैं। मेरे ख्याल से अब सुनवाई भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होना है। अगर पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ती है तो उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सहते आपने देखा कि पूजा सिंघल की तस्वीरें हमने नजदीक से दिखाई तो पूजा सिंघल बिल्कुल बुझी हुई हैं, बहुत परेशान हैं। बिल्कुल वो तेज जो उनकी आंखों में और चेहरे पे और पूरा पर्सनालिटी में बिल्कुल शहबाज आप नजर बना रहे हैं। हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अब राकेश के पास चलते। राकेश समाज सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राकेश जानते, राकेश फिलहाल
आप क्या जानकारी आपके पास है, क्या दिखा पाएंगे आप दर्शकों को, क्योंकि देखिए शहनवाज दीपक के जरिए जो तमाम जानकारी वो हमने पहुंचा दी। अब राकेश आपकी बारी। राकेश, आप क्या जानकारी आपके पास, नया कोई अपडेट आपके पास? नहीं, अभी जस्ट पहुंची ही हैं और उनको कोर्ट में ले जाया गया है और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि ईडी हो सकता है कि रिमांड की अवधि और बढ़ाने को लेकर कोर्ट से पेयर कर सकती है। तो अभी देखना होगा कि कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है इसको लेकर, रिमांड को लेकर, क्योंकि 2 बार रिमांड ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। एक बार 5 दिनों का और दूसरी बार जब रिमांड मांगा गया था तो 4 दिनों का रिमांड मिला था। तो तीसरी, चूंकि आज मियाद खत्म हो रही है तो आज एक बार फिर ईडी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि मियाद जो रिमांड की अवधि है उसमें एक्सटेंशन मिले और 2-4 दिनों का और वक्त मिले। तो ये देखना होगा कि कोर्ट उसके तरफ ईडी के जो पेयर हैं, ईडी जिस तरीके जो गुजारिश अगर कोर्ट से करता है रिमांड को लेकर तो कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहता है। तो फिलहाल वो थोड़ी देर पहले वो पहुंच चुकी हैं, कोर्ट के अंदर उनको ले जाया गया है और जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है जो उनके सीए हैं सुमन कुमार सिंह, उनके आने का। जो जानकारी मिल रही है पंकज की वो भी चल चुके हैं और 5 से 10 मिनट के अंतराल में उनके पहुंचने की भी बात कही जा रही है। तो दोनों की चूंकि रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है आज, तो ईडी की कोशिश यही होगी कि फिर से इन दोनों को रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि कई अहम जानकारी अभी आनी बाकी है जिस तरीके की बातें कही जा रही है। तो कोशिश पहली ईडी की यही है कि रिमांड की अवधि को फिर से बढ़ाया जाए, फिर से उनको रिमांड मिले और इसी को लेकर कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है। तो कोर्ट से आज ये गुजारिश की जाएगी कि फिर से रिमांड दिया जाए। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख ईडी को लेकर क्या रहता है। पंकज, बिल्कुल। तो अब एक बार हम फिर से अब चाहेंगे कि हम फिर से शहनवाज के पास चले। शहनवाज इस वक्त लगातार हमें जानकारी दे रहे और बता रहे। देखिए हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लगातार दीपक भी हमारे साथ बने हुए, राकेश भी बने हुए हैं, इसके साथ साथ शहनवाज भी हमारे साथ बने हुए और वो जानकारी लोग लगातार दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। चूंकि अदालत में आज सिविल कोर्ट में जो पीके शर्मा है, प्रभात कुमार शर्मा, उनकी अदालत में पेशी पूजा सिंघल की हो रही है। शहनवाज, एक चीज जो बार बार हम इस दौरान पा रहे हैं कि मेडिकली फिट एकदम है, मेडिकली एकदम फिट है पूरी तरीके से चूंकि पूजा सिंघल, तो ऐसे में मेडिकल का ग्राउंड तो शायद बनेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या मेडिकली ग्राउंड पर भी इसको आधार मानकर जो है वो जज कुछ फैसला लेते हैं क्या, अगर रिमांड देना है, रिमांड नहीं देना है? हाँ बिल्कुल। जी हाँ पंकज, एक महिला है, सबसे पहली बात तो ये है, प्लस ये कि अब तक 2 बार उनकी रिमांड कस्टडी ली जा चुकी है। एक अच्छा खासा जो समय होता है वो उन्होंने रिमांड में बिता लिया है और लगभग पूछताछ का भी जितना भी मटेरियल हो सकता था वो प्रथम दृष्टया उन्होंने उसको फेस कर लिया है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है। तो अब रिमांड मांगने वालों के पास भी ये जो ग्राउंड होगा कि भाई हमें और पूछताछ करनी है, लेकिन महिला होने के नाते और प्लस उनकी जो ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनको और भी कई समस्याएं हैं मेडिकली, ये सबको ग्राउंड पे लेते हुए हो सकता है, क्योंकि कोर्ट बहुत ह्यूमन अप्रोच के साथ भी सोचता है, क्योंकि एक महिला होने के नाते लगातार ट्रायल फेस करना और लगातार पूछताछ को सहना, ये भी कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो और ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ और भी उनके पास है जो इस केस में बहुत सहयोगी होगा। अगर वो सेहतमंद रहती हैं तो बीच में एक ब्रेक लिया जा सकता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं सुन रहा था, यहाँ पर काफी देर से हूँ, तो जो कानून के जानकार है वो भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिंपैथेटिक ग्राउंड पर अगर उनके वकील इस बात को ग्राउंड बनाते हैं कि उन एक महिला है प्लस पहली बार इस तरह का कोई ट्रायल फेस कर रही हैं, बहुत परेशान हैं, उनका बीपी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और भी तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो स्वास्थ्य के तो वो अलार्मिंग संकेत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ दिन के लिए बिल्कुल राकेश, यही बात हम अभी पूछ रहे थे। बिल्कुल शहनवाज, तो राकेश यही सवाल आपसे भी, राकेश हम ये पूछ रहे थे आपसे, जैसे कि शहनवाज जी ने बताया कि एक जो मानवीय एंगल उन्होंने बताया, क्योंकि ईडी की ओर से तो बार बार सिर्फ ये दलील तो देकर जज को संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि हम जानकारी जुटा रहे हैं, हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, हमें कई राज मिल रहे हैं, तो अब नया ग्राउंड क्या रख सकती है ईडी? क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बार तो आपने रिमांड पे लिया, सीए को आपने 3 बार ले लिया, 13 दिनों का रिमांड हो चुका और 1 दिन की अवधि बचती है, 14 दिनों के रिमांड से ज्यादा आप ले नहीं सकते कानून के हिसाब से। अब पूजा सिंघल का भी 9 दिन हो चुका है, 5 दिन का रिमांड बचता है आगे जो है, जो मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो एक नई दलील क्या दी जा सकती है ईडी की ओर से
क्योंकि देखिए उधर से दलील तो साफ और स्पष्ट है कि देखिए एक तो महिला है, फिर उन्हें थायराइड और तमाम तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, साथ ही साथ जो एक मानवीय पहलू है जो महिला होने के नाते। तो ऐसे में थोड़ा सा ब्रेक लेकर दोबारा से आप पूछताछ कीजिएगा ईडी की ओर से क्या दलीलें हो सकती हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि ईडी की ओर से हर बार ये दलील तो नहीं चलेगी जज के सामने कि हम पूछताछ कर रहे हैं जी, जानकारी मिल रही है हमें जी, दस्तावेज मिल रहे हैं जी, हम क्रॉस बैठा रहे हैं। नया ग्राउंड अब क्या रखा जाएगा, नया दलील क्या हो सकती है ईडी की ओर से? नहीं, बिल्कुल देखिए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार जो रिमांड की अवधि है वो एक्सटेंशन मिल चुका है। एक बार 5 दिनों का मिला था पहली बार, और उसके बाद 4 दिनों का मिला था। तो तीसरी बार भी अगर ईडी की, हालांकि कोशिश यही है कि रिमांड एक बार फिर मिले, 3 से 4 दिनों का रिमांड मिले, ये कोशिश है ईडी की। लेकिन ईडी के इस कोशिश पर कोर्ट कितना जस्टिफाई कर पाता है ये देखना होगा, और नए तरीके से ईडी क्या दलील ईडी का कोर्ट में होगा रिमांड को लेकर, ये भी देखना होगा। ये भी ज़रूर कहा जा रहा है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी नासाज है, लगातार उनके जो बीपी है उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको। तो शायद ये ग्राउंड हो सकता है, लेकिन अब इस ग्राउंड पर कोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना होगा। अब जहाँ तक रिमांड अवधि की बात है तो फिलहाल कोशिश यही की जा रही है, जो चर्चा भी इस बात को लेकर है पंकज, कि अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि जो ताजा जानकारी मिली है कि इनके माध्यम से ही मुख्यमंत्री को लीज मिला है। तो ये बातें भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो ऐसे में और क्या पहलू हो सकती है, इस तार में और कौन लोग जुड़ सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ईडी की कोशिश फिलहाल यही है। 1 पॉइंट एजेंडा अभी आप कह लें कि यही है कि रिमांड की अवधि बढ़े, लेकिन उसको लेकर ग्राउंड क्या रखा जाएगा, क्योंकि 2 बार आपने उस ग्राउंड पर रिमांड को पहले ही बढ़ा चुका है। अब तीसरा बार भी आपको उस ग्राउंड पर रिमांड मिलता है कि नहीं मिलता है ये देखना होगा। तो ऐसे में अब ईडी कोर्ट के समक्ष क्या चीजों को रखता है ये देखना होगा, और कुछ ही देर में ये चीजें साफ भी हो जाएंगी पंकज, थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। बिल्कुल, तो राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहरवाज भी जुड़े हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम देखिए सारी तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। तो एक बार फिर से हम देखिए हम तस्वीरें दिखाएं, चाहेंगे कि हम तस्वीरें दिखाएं अब आपको, क्योंकि सीए सुमन सिंह की गाड़ी भी अब यहां पहुंच चुकी है। ईडी जिस गाड़ी से सीए सुमन सिंह को लेकर आ रही है वो गाड़ी यहां पहुंच चुकी है। पूजा सिंघल पहले ही पीके शर्मा की अदालत में इस वक्त मौजूद है, और अब सीए सुमन सिंह को भी यहां पर लाया गया है। देखिए सीए सुमन सिंह से जुड़ी जानकारी आपको दे दें कि सबसे जो पहला जो छापा पड़ा था वो सीए सुमन सिंह के पास ही पड़ा था, और वहीं से जो है ईडी को कैश मिले थे 19 करोड़ रुपए तकरीबन, और उसके बाद से चीजें लगातार आगे चलते गई, खुलते गई। यानी कि शुरुआत एक जो पहली करी थी सीए सुमन सिंह था। सीए सुमन सिंह को अब तक 3 बार रिमांड पर ले चुकी है ईडी। पहली बार 10 दिनों का रिमांड मांगा गया, 5 दिनों का मिला था। दूसरी बार 9 दिनों का मांगा गया, 4 दिनों का मिला। फिर से पूजा सिंघल के साथ जब पेश किया गया तो फिर 4 दिनों का मिला। इस तरह से वो कुल 13 दिनों का होता है, यानी 4, 4, 8 और 5, 13। शहरवाज को जानकारी दे रहे हैं। देखिए सुमन सिंह ब्लू टी शर्ट में हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो लाए गए हैं ईडी कार्यालय से यहाँ पर रिमांड एक्सटेंशन, और जो भी फैसला यहाँ पर माननीय जज लें उसको उनको लाया गया है। दोनों को अलग अलग लाया गया है। अभी ये एक और इनोवा गाड़ी GH01Q7242 से उनको लाया गया है। सुमन सिंह जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके पोजीशन से 19 करोड़ रुपए निकले, जो पूरी दुनिया ने देखा था, बहरहाल उसी के आधार पर, उन्हीं के बयान के आधार पर बाद में पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया था। तो अब उनकी भी पेशी कर ली गई है, और उनकी पेशी किसी दूसरे थोड़ा सा गैप करके उनको लाया गया है, और उनको भी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश कर दिया गया है। वो अभी वेट करेंगे, पहले पूजा सिंघल की सुनवाई हो जाएगी और फिर उनकी सुनवाई होगी और उन पर कोई फैसला होगा। बहरहाल दोनों का 2-2 बार का रिमांड 5-5 दिन का कंप्लीट हो चुका है आज। हालांकि अभी एक राउंड और लिया जा सकता है प्रावधान के मुताबिक जो लॉ है, लेकिन आज से ही चर्चा शुरू हो गई है कि अब ईडी ने पर्याप्त पूछताछ पहले राउंड में जो हो सकती थी, जो प्रथम दृष्टया जो एविडेंस हो सकते थे, उनके आधार पर अपनी पूछताछ मुकम्मल कर ली है, ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये ईडी से पूछेगा तो ईडी तो कहेगी कि और मैं बहुत कुछ पूछताछ करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह, ये सब बाकी चीज़ें होती हैं जो पूछताछ में बहुत ज़रूरी होती हैं। बहरहाल ह्यूमन ग्राउंड पर पूजा सिंघल
के वकील ये मांग कर सकते हैं कि अब उनको कुछ दिन का रिलैक्सेशन दिया जाए, मेडिकल पर रिलैक्सेशन दिया जाए, महिला होने के नाते रिलैक्सेशन दिया जाए। लेकिन सुमन कुमार सिंह के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो चूँकि मुख्य आरोपी हैं, उनके पोजीशन से इतना बड़ा कैश का पूरा जखीरा मिला है, तो वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं, ये ईडी कह सकती है। इसलिए सुमन कुमार सिंह के मामले में थोड़ा सा एक राउंड और रिमांड उनको मिलेगा। अभी फिलहाल उनको कोई रिलैक्सेशन मिलती नहीं दे रही है। हाँ, पूजा सिंघल जो हैं उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वो मुकदमे को प्रभावित करना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो महिला हैं और एक महिला भी, उनके बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मिलने भी आए थे कस्टडी पीरियड में उनसे, तो उनके ग्राउंड पर, ह्यूमन ग्राउंड पर उनको ये आज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और रिलैक्सेशन क्या मिलना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी कि अभी वो जेल में रहेंगी, वहाँ पर पूछताछ से उनको थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। जो दिन भर की पूछताछ और उनके सामने बैठा के, उनके सामने से बिठा करके और फिर बाकी जो चीज़ें चलती हैं किसी के बारे में, वो सारी चीज़ें कुछ दिन के लिए थम सकती हैं, लेकिन मुश्किलें कम नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शहनवाज, आपका जो ऑडियो है थोड़ा सा उसपे कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, तो तकनीकी जो कुछ गड़बड़ियां उसमें है। हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, एक दिन का वक्त, सिर्फ एक दिन का वक्त बचे रह जाता है सीएस सुमन सिंह से, ऐसा लगता है क्या कि सीएस सुमन सिंह से और कुछ जानकारी मिल सकती है? वो तो मुझे लगता है कि सीधा सिर्फ जो पैसे आते थे उसको वो ठिकाने लगाता होगा, तो क्या रिमांड की अवधि उसकी बढ़ाने की मांग कर सकती है या फिर वो सिर्फ न्यायिक हिरासत में जाने वाला, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा वो? बिल्कुल, देखिए इसी बात के आसार ज़्यादा लग रहा है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईडी ने जो सीए है सुमन कुमार सिंह, उसके मसले पर रिमांड ले चुका है और जितनी पूछताछ करनी थी, जो जानकारी लेनी थी, लगभग जानकारी लिया जा चुका है। उन्होंने कबूल भी किया कि कुछ पैसे जो हैं वो मैडम के हैं, ये उस बात को उन्होंने बाकायदा कबूल कर भी लिया है। तो अब बहुत कुछ मुझे लगता है कि सीए सुमन कुमार सिंह के पास नहीं है बताने के लिए, लिहाजा अब चूंकि एक दिन का रिमांड का उनके पास समय बचा हुआ है, तो ऐसे में फिर से रिमांड उनको लेकर ईडी कोर्ट में मूव करेगी, ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहरहाल कोर्ट के अंदर में क्या चीजें रखी जाएंगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन जो जानकारी अब तक है और जो जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद उनको आज जेल भेज दिया जाएगा रिमांड की अवधि जैसे खत्म होती है उसके बाद, तो ये ईडी का रुख देखना होगा कि सीए सुमन सिंह को लेकर ईडी का क्या रुख है। क्या ईडी रिमांड और चाहता है और कुछ जानकारी हासिल करना चाहता है और पूछताछ करना चाहता है, या उनको लगता है कि ये जितनी पूछताछ होनी थी वो सफिशिएंट है, जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो जानकारी सीए की तरफ से मिली जा चुकी है, लिहाजा बहुत रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये ईडी के रुख पर निर्भर करता है, लेकिन जो पूजा सिंघल है उनको लेकर ये जरूर कोशिश है ईडी की कि रिमांड फिर से बढ़े, एक बार फिर 3 से 4 दिनों का रिमांड मिले, ऐसी कोशिश ईडी के तरफ से है और कोर्ट में इसी बात को ईडी रखने की कोशिश भी करेगा। बहरहाल कोर्ट का क्या रुख होता है, किस ग्राउंड पर फिर से उनको रिमांड दिया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। तो थोड़ा इंतजार पंकज, जैसे ही कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आते हैं, क्योंकि दीपक हमारे जो सहयोगी हैं वो कोर्ट रूम के बाहर ही हैं, तो सबसे पहले उनके पास जो जानकारी आएगा हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को तुरंत शेयर करेंगे कि क्या रिमांड मिला या नहीं मिला। तो बस थोड़ा इंतजार करने की बात है और जो प्रोसेस होता है लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का प्रोसेस होता है पंकज, आप भी इस चीज से वाकिफ हैं। बिल्कुल, तो थोड़े इंतजार के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या रिमांड मिला, अगर मिला तो कितने दिनों का मिला, क्या सिर्फ पूजा सिंघल को लेकर ही ईडी ने रिमांड का अप्रोच किया था या फिर सीए को लेकर भी उनके रिमांड का अप्रोच था। तो इन तमाम चीजों के लिए 10 से 15 मिनट का थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी पंकज। बिल्कुल राकेश, एक बार फिर शहनवाज के पास। शहनवाज, एक जो बात हम जिक्र करें तो जो आपने कहा था कि हो सकता है मानवीय आधार पर जो है वो पूजा सिंघल को भी फिलहाल रिमांड पर हो सकता है जज देने से इनकार कर दे, तो खैर जज के विवेक पर निर्भर करता है और जो दलीलें दी जाती है उस पर निर्भर करता है। जो आप बात करते कि हो सकता है उन्हें थोड़ा सा एक ब्रेक दिया जाए, यानी कि जाहिर सी बात है ब्रेक देने का मतलब है कि आप न्यायिक हिरासत में रहेंगे। क्या न्यायिक हिरासत में जाने के बाद से जो मानसिक स्थिति है वो पूजा सिंघल की थोड़ी सी घबराने वाली और बढ़ जाएगी? क्योंकि ठीक है आपसे लगातार पूछताछ हो रही, लेकिन अभी आप सलाखों के पीछे नहीं, कम से कम इतना आपको पता है, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा और कहीं ऐसा तो ना कि टूट जाएंगे। और हो सकता है ईडी की योजना भी यही हो कि इस बार फिलहाल हम न्यायिक हिरासत भेज लेते हैं और उसके बाद फिर से अगली पेशे के बाद से फिर से रिमांड का जो सर्किल होता है 14 दिनों का, 5 दिन 3 दिन 4 दिन करके फिर से शुरू करेंगे। तो ये हो सकता है कि ईडी भी दलील अपनी कमजोर कुछ दे इस बार।
देखिए बिल्कुल यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ग्राउंड है, बार बार डॉक्टर को कॉल करना और ये कहना कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप देखें कि जब से वो रिमांड पे हैं, लगातार डॉक्टर उनका चेकअप करते रहे हैं और हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है और उसमें उनको जिस तरह से अपने परिवार से दूर होना पड़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर होना पड़ा और इतना बड़ा पद और इतनी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है किसी की भी, तो नेचुरल है कि वो परेशान होगा, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं होगा, खास करके मानसिक स्वास्थ्य। तो बहरहाल ह्यूमन ग्राउंड पर उनके वकील ज़रूर इस बात को जिक्र करेंगे कि अब उनको एक छोटा सा ब्रेक मिलना चाहिए और वो ब्रेक मिलेगा तो उससे क्या है कि ईडी ने अब तक जो भी पूछताछ की है उसको भी आगे उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने और उसको इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें हैं फैक्ट चेकिंग के लिए भी, क्योंकि ईडी के वकील भी बहुत बड़े वकील हैं। तो शहनवाज आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी राकेश कुछ जानकारी दे रहे हैं, कुछ बड़ी जानकारी, कुछ अहम जानकारी इस वक्त उनके पास पहुंची। राकेश, क्या जानकारी आपके पास है? जल्दी से फटाफट दर्शकों को बताइए, अपडेट कीजिए। देखिए, ईडी ने पूजा सिंघल के मामले में 6 दिन के रिमांड का प्रेयर किया है। कोर्ट से 6 दिन की रिमांड की अवधि को और बढ़ाने की बात कोर्ट से कही गई है। अब कोर्ट का क्या उस पर डायरेक्शन आता है ये देखना होगा, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया है कोर्ट के अंदर कि 6 दिनों का और रिमांड पूजा सिंघल के मामले में दिया जाए। पंकज, चलिए तो एक देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को बता दें कि अब दोनों जो है सीए सुमन सिंह भी और पूजा सिंघल भी, दोनों को अदालत में पेश कर दिया गया है। पीके शर्मा जो प्रभात कुमार शर्मा हैं, जो जज हैं, उनकी अदालत में इन्हें पेश किया गया है और ईडी की ओर से 6 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग पूजा सिंघल के लिए की गई है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि पूजा सिंघल 9 दिनों की रिमांड में रह चुकी है और ऐसे में सिर्फ 5 दिन का वक्त जो एक लगातार जो है वो होता है, लेकिन चूंकि 6 दिन की अवधि मांगी जाहिर सी बात उसमें कुछ कटौती हो सकता है कि जो है अदालत से की जाए, उसमें 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन कर दिया जाए। तो ऐसे में 5 दिनों की रिमांड की अवधि बनती दिख रही है ईडी की ओर से। हालांकि 6 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी गई, लेकिन अब देखना है कि उसके पीछे ग्राउंड क्या रखा जाता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। शहनवाज, एक जानकारी, जैसा कि 6 दिनों की ईडी मांग कर रही है, जबकि 9 दिन ऑलरेडी पूजा सिंघल रिमांड पर रह चुकी, पहली बार 5 बार, फिर 4 दिनों के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी हम दर्शकों के वक्त बता दें, पूजा और सुमन की ईडी ने फिर रिमांड मांगी है, यानी कि कुछ ऐसे दलील, कुछ ऐसा ग्राउंड जरूर ईडी ने रखा है कि अभी इन दोनों के पास बहुत कंटेंट है, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे राज दफन इनके सीने में, और ईडी ने 6 दिनों की रिमांड की अवधि की मांग की है जज के सामने। अदालत से 6 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी। ये जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं, दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं हम इस पूरे मामले में। बता दें आपको कि पूजा सिंघल 9 दिनों की रिमांड पर रह चुकी है और जो सीए सुमन है वो 13 दिनों के रिमांड पर अब तक रह चुके हैं। तो अगर न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो 14 दिनों तक आप लगातार रिमांड पर रख सकते हैं और ऐसे में 6 दिनों की रिमांड की बात सामने आ रही है। तो हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा संभव है, वो जानकारी भी हम जो है वकील उनके जरिए लेंगे। लेकिन राकेश और शहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त फिर से कि इस बार पूजा सिंघल को लेकर जो है वो सीबीआई जो ईडी जो टीम ईडी के जो वकील है वो मांग करें कि 6 दिनों की रिमांड हमें चाहिए। तो यानी कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो शायद जो डीएमओ लोगों से जो डीएमओ है जिनमें से अभी जो साहिबगंज के डीएमओ उनके साथ अभी वो तो पहुंचे भी नहीं, अभी जो विभूति कुमार हैं, तो शायद क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए और आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने को एक बड़ा शायद आधार बना लिया गया है शायद ईडी की ओर से। बिल्कुल, अब तो जो कुछ होगा तो माननीय जज प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ही करेगी। वो खुद सुन रहे हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया के मुताबिक ईडी ने 6 दिन की रिमांड मांग भी ली है दोनों के लिए। तो ये थोड़ी देर में साफ हो ही जाएगा। मेरे ठीक पीछे ही वो कोर्ट रूम है जहाँ पर इस वक्त ठसाठस भीड़ है और वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सुरक्षा कर्मियों ने पूरे द्वार को घेर रखा है, क्योंकि अंदर 2 बहुत महत्वपूर्ण आरोपी हैं, पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह, और दोनों के जो वकील हैं वो अपनी दलील दे रहे हैं। अपनी दलील के मुताबिक ये दलील दी जा रही है कि अभी पूछताछ एक बहुत अच्छे दिशा में जा रही है। अगर इस वक्त अगर इसको ब्रेक किया जाता है तो ये जो ब्रेकेज जो व्यवधान आ सकता है, बहुत सारी दलीलें इस पर दी जा रही हैं
कि इस वक्त कुछ और पूछताछ, जैसे बहुत सारे डीएमओ और बुलाए जाने हैं, जो अभी 3 डीएमओ में से एक आए भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे कंसर्न लोग हैं जो ईडी को में आकर के इस जांच में अपना अपना सहयोग कर सकते हैं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन की और लेटेस्ट तकनीक है वो सब भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ईडी तो चाहेगी ही कि लगातार ये दोनों व्यक्ति, क्योंकि अगर सुमन कुमार सिंह मौजूद हैं, पूजा सिंघल अगर नहीं होंगी, तो फिर डीएमओ से पूछताछ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। बिल्कुल, इसलिए ये तो अलग एंगल है कि पूजा सिंघल के जो वकील हैं, सुमन कुमार सिंह के जो वकील हैं, वो चाहेंगे कि एक ब्रेक हो जाए, टाइम बाय किया जाए, क्योंकि टाइम बाय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैक्टिकल होता है, और इससे तैयारियों के लिए समय मिल जाता है और सोचने के लिए भी थोड़ा समय मिल जाता है, और जो आरोपी हैं उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो क्या होगा अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ठीक मेरे पीछे प्रभात कुमार शर्मा का वो कक्ष है जिसमें वो सुनवाई कर रहे हैं, और सुनवाई चल रही है सोच समझ करके, हर पहलू को विचार विमर्श करके, क्योंकि इस वक्त जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, ईडी की पूछताछ है, वो बहुत ही निर्णायक मुकाम पर है। इसमें अब अगर थोड़ा सा व्यवधान पड़ता है, अगर कोई भी इनमें से दोनों में से एक आरोपी अगर बीच से हट जाता है, रिमांड से कुछ दिन के लिए जेल चला जाता है, तो हो सकता है, मैं ईडी की दृष्टि से पहले समझाता हूँ, हो सकता है कि वो किसी एक्सपर्ट वकील और जो उनके पास हर तरह के संसाधन है, वो जाहिर है हिंदुस्तान के बड़े से वकील, बड़े से बड़े वकील को वो संपर्क करेंगे, और फिर जांच की दिशा भी बदल सकती है, और ईडी को भी थोड़ा समय मिल सकता है, क्योंकि ईडी ने जो अभी तक सबूत इकट्ठा किए हैं उनको ऑफिशियली प्रेस को भी नहीं बताया है, वो बताने का समय मिलेगा। प्लस उनके जो अपने वकील हैं वो भी कुछ तैयारियां कर सकेंगे। तो दोनों हालत में बहुत कुछ बदलेगा इस मुकदमे में। ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह मौजूद हैं, और बहुत ही दिलचस्प बात है कि अभिषेक झा जो हैं उनके पति, वो भी इस मामले में पूछताछ में ईडी के रडार पर हैं, लेकिन उनको वो अभी हिरासत में नहीं है, वो बाहर हैं। जाहिर है पूजा सिंघल के लिए अपने आप में ये भी एक रिलीफ की बात है कि घर में पत्नी नहीं है तो कम से कम पति मौजूद है बच्चों की देखभाल करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वकीलों से संपर्क करने के लिए, क्योंकि ये सारा कुछ जो है अब जुडिशरी का मैटर है। अच्छे वकीलों की सलाह होगी दोनों तरफ से तो नतीजा जल्दी मिलेगा। और जनहित में अगर हम बात करें तो हम नतीजा चाहते हैं कि ये क्या मामला था, किसके पैसे थे, किसने कितनी रिश्वत ली थी, किस किस को हिस्सा जाता था, ये सच्चाई जल्द से जल्द कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए, कोर्ट डिसाइड करे कि इसमें किसकी गलती थी। शहनवाज, इस बीच हम दर्शकों को जानकारी दे दें, दर्शकों को बड़ी जानकारी इस वक्त हम खुद आपको दे रहे हैं कि देखिए राकेश कुछ जानकारी देने वाले। राकेश, कुछ जानकारी आपके पास? राकेश फटाफट दर्शकों को अपडेट कीजिए। नहीं हेलो जी राकेश फटाफट अपडेट कीजिए दर्शकों के पास, क्या जानकारी आपके पास? देखिए पंकज, जिस रिमांड की बात कही जा रही थी कि पूजा सिंघल के मामले में ईडी की कोशिश यही है कि उनको और रिमांड दिया जाए, क्योंकि अभी कई अहम जानकारी बाकी है, और साहेबगंज के चूंकि खनन पदाधिकारी से अभी जांच नहीं हुई है, उनको ईडी ने सम्मन जरूर भेजा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, दोबारा फिर से उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में वहाँ के जो खनन पदाधिकारी हैं उनके और पूजा सिंघल के बीच आमने सामने बातचीत कराकर कई सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है अभी ईडी को। तो ये भी एक ग्राउंड कोर्ट में दिया गया है कि अभी खनन पदाधिकारियों से चूंकि लगातार, चाहे आप साहेबगंज की बात कर ले, पाकुड़ की बात कर ले, पलामू की बात कर ले, तो ऐसे जगह से खनन पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ हो रही है ईडी के माध्यम से, उनको सम्मन भेजा जा रहा है। ऐसे में जो पाकुड़ के हैं उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई है, उनको जरूर बुलाया गया था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए हैं। तो वो एक ग्राउंड कोर्ट के अंदर में दिया गया है और उस ग्राउंड के आधार पर कोर्ट से यह दरखास्त की गई है कि पूजा सिंघल के मामले में अभी और जो है एक्सटेंशन ईडी को दिया जाए 2-4 दिनों का। बिल्कुल शहनवाज, देखिए शहनवाज, तो राकेश ने जानकारी दी कि यहाँ पर ये एक बड़ा ग्राउंड जो है वो अब रखा जा रहा है, यही ग्राउंड बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे डीएमओ से अभी पूछताछ होनी है। फिलहाल 2 डीएमओ से अब तक पूछताछ हो पाई है और एक जो साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार हैं वो किसी निजी
काम की वजह से पेश नहीं हो पाए थे, तो उनसे भी पूछताछ बाकी है। तो ऐसे में एक बड़ा ग्राउंड इसी को बनाया गया है, जो डीएमओ से पूछताछ होनी बाकी है, और हो सकता है कि कुछ और डीएमओ इस फहरिस्त में शामिल होते चले जाएं, क्योंकि खान और भूतत्व सचिव रह चुकी हैं, वो उद्योग सचिव रह चुकी, तो खान से जुड़े मामले होते हैं, तो वो खान जो है खान अधिकारी, खनन अधिकारी देखते हैं, डीएमओ देखते हैं, तो ये लिस्ट भी लंबी हो सकती है। एक बड़ा जो है आधार इसे ही बना रही है ईडी। ये जानकारी राकेश के जरिए पहुंची है। शहनवाज, जाहिर है ईडी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईडी चाहेगी कि दोनों में से दोनों व्यक्ति अभी उसके पास रहें, रिमांड अभी ना टूटे। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ पूछताछ हो रही है, और पूछताछ का अब दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि दोबारा किसी को बुलाना पड़े, जिनकी बातें जो कही गई हैं उसमें जो विरोधाभास होगा, विरोधाभास को अब क्लियरफाई करने की बात होगी। तो अभी ईडी की कोशिश यही होगी कि रिमांड जो है कम से कम 6 दिन की और मिले। उसके बाद तो कानूनी बाध्यता है ही कि वो एक ब्रेक मिल सकता है इन दोनों आरोपियों को। सुमन कुमार सिंह तो 3 दिन पहले से हिरासत में है, सबसे पहले उन्हें ही हिरासत में लिया गया, पूजा सिंघल तो बाद में हिरासत में ली गई है। बहरहाल दोनों पहलू हैं, दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों की दलीलें हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के पक्ष में, ईडी की दलील अपने ईडी के पक्ष में। कुछ गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि अब कोई फैसला हो गया हो, कुछ अंदर से रिमांड की अवधि को लेकर के कोई डिसीजंस हो गए हों, कुछ मूवमेंट होती है तो बहुत दूर तक उसका असर होता है। बहरहाल ये सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है पूरा का पूरा दरवाज़ा, आप देख सकते हैं प्रभात कुमार शर्मा का, और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, वो अंदर से सबसे पहले पूजा सिंघल को निकाला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वही अंदर ले जाई गई थी, उसके बाद सुमन कुमार सिंह ले जाए गए थे। अब रिमांड अवधि बिल्कुल शहनवाज होना चाहेंगे हमारे सहयोगी राकेश के साथ। अब दीपक भी जुड़ गए हैं, तो देखिए जो दीपक के साथ क्या जानकारी लेकर आए हैं राकेश, जानकारी चाहेंगे दर्शकों को, आप दीजिए, जल्दी से जानकारी बताइए कि क्या हुआ। बिल्कुल पंकज, हमारे साथ दीपक है, कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद थे। दीपक, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? कितने दिनों का रिमांड ईडी की तरफ से मांगा गया है, और उस पर क्या कोर्ट का कोई फर्दर एक्शन अभी तक आया है कि नहीं? पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने से संबंधित ईडी के द्वारा 5 दिनों की मांग की गई है कोर्ट से, और उस पर दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें दी गई थी उससे कोर्ट के द्वारा सुना गया, और सुनने के बाद ऑर्डर पे अभी ऑर्डर नहीं सुनाया है कोर्ट ने, तो ऑर्डर अब देखने वाली होगी कि कितने दिनों का रिमांड अवधि बढ़ाने की ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दी जाती है। लेकिन जो ईडी के जो विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह कोर्ट में पक्ष रख रहे थे कि जो साहिबगंज के जो डीएमओ है उनसे पूछताछ होना बहुत ज़रूरी है। उससे पूछताछ में कई खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 अलग अलग जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई है, कई बातें सामने आ चुकी है। लेकिन उन्हें जब ईडी के द्वारा सामान भेजा गया और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने कहीं न कहीं शादी का बहाना दे करके वो बेटी का शादी का बहाना दे करके वो अब तक ईडी का दफ्तर नहीं आए हैं, और उनसे किसी भी तरह का अब तक पूछताछ नहीं हो पाया है। लेकिन इस मामले में उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है, ये दलील कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा दिया गया है कोर्ट में। अब देखने वाली, इसके अलावा भी कई दलीलें पेश की गई है, लेकिन ये एक मजबूत आधार होगा, आपको लगता है? मजबूत आधार है, क्योंकि इस पूछताछ उनसे जब पूछताछ होगी 1 to 1 और फिर उससे क्रॉस भी कराया जाएगा और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, तो कई खुलासे हो सकते हैं, जिस तरह से इस सिंडिकेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं। चलिए, तो पंकज देखिए 5 दिनों का रिमांड जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, हालांकि स्पेशल कंडीशन में 5 से 6 दिन भी हो सकता है। पहले जो बात आ रही थी कि 6 दिनों की रिमांड की बात कही जा रही थी, लेकिन दीपक जो चूंकि कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे, तमाम चीज़ों पर उनकी नज़र थी, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि 5 दिनों का रिमांड की बात पूजा सिंघल के मामले में ईडी ने कोर्ट से की है, और अब उस मामले को लेकर कोर्ट के अंदर में अब क्या जजमेंट आता है ये देखना होगा। लेकिन 5 दिनों के रिमांड की बात कही जा रही है। जो साहेबगंज डीएमओ की बात थी, जो अब तक नहीं पहुंचे हैं, जिनसे अब तक पूछताछ नहीं हो पाई है, उन्होंने अपनी बेटी के शादी का हवाला देकर कुछ समय मांगा था, लेकिन अब वो मियाद खत्म हो गई है। तो कोशिश अब ईडी की यही है कि उनको बुलाया जाए, उनके साथ बातचीत हो, उनसे पूछताछ हो और आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो। तो ये एक बड़ा ग्राउंड ईडी ने
कोर्ट के समक्ष रखा है रिमांड बढ़ाने को लेकर, तो इस ग्राउंड पर कोर्ट की कहीं न कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन रिमांड कितने दिनों का मिलता है? 5 दिनों का जरूर ईडी की तरफ से कहा गया है कि 5 दिनों का रिमांड उनको कम से कम चाहिए, लेकिन 5 दिन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ये देखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जिस बात का जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि 14 दिनों से ज्यादा आप रिमांड नहीं ले सकते हैं, तो 9 और 5 को अगर मिला दे तो 14 दिन ही होते हैं। तो यही कोशिश है कि जो 14 दिनों का है कम से कम वो मिले, ईडी की यही कोशिश है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से उसको लेकर क्या फाइनल जजमेंट आता है, 2 दिनों का मिलता है या 3 दिनों का मिलता है, ये देखना होगा पंकज। बिल्कुल, तो अब शहनवाज जो हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार देखिए हम आपको कई कैमरों से लगातार हमको मल्टी कैम से हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर हर पहलू आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैम 1 से लेकर कैम 4 तक हमारे साथ मौजूद शहनवाज हमारे साथ जुड़े। शहनवाज, एक जो मुझे लगता है कि टैक्टिकल मतलब एक प्रैक्टिस हो सकता है ये, जिसमें हमने देखा कि शुरुआत से देख रहे हैं कि लगातार जैसे कि 9 दिनों का मांगा जाता है तो 4 दिन का मिलता है, अगर आपको शायद 10 दिनों का मांगते हैं तो 5 दिन मिलता है। तो क्या ऐसे भी आप किसी तरह के टैक्टिस को अपनाते हैं क्या जो वकील है वहां पर, जो ईडी के वकील होंगे कि हम इतना मांगेंगे तो शायद इतना तो हमें मिल ही जाएगा, इतने दिनों का तो मिल ही जाएगा, तो क्या ऐसी भी चीजें चलती है या फिर मतलब वो बस सोचने वाली बात है बस कि ऐसा एक इत्तेफाक होता है? देखिए, अगर किसी को भी वकील बनाया जाता है और वो उसका एक्सपर्ट होता है, तभी उसको ईडी का जो वकील होगा वो इस बात से पूरी तरह से अवगत होगा कि किसी भी तरह से जो अभी तक पूछताछ मुकम्मल नहीं हुई है, डीएमओ साहबगंज अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी पारिवारिक कुछ मजबूरियों का हवाला दिया हुआ है, तो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा शहनवाज। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और आप लोग लगातार नजर बनाए रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।